सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं अपने मसीह भाई बहनों से एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, जो कि मैं बहुत अपने आस पास में, अपनी कलीसियाओं में, अपने समाज में देखती हूँ कि जब हम किसी की गलती को देखते हैं या किसी को गलती करते हुए या फिर किसी को पाप करते हुए या किसी भी प्रकार का कोई गलत काम करते हुए देखते हैं, तो हम उस इंसान को बहुत बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उस इंसान की गलती को उछालने की कोशिश करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं दूसरों के सामने। और हमें पता भी नहीं होता कि जो हम ये सब कुछ कर रहे हैं उसका उस इंसान के ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि वो इंसान दूसरे लोगों से मिलना बंद कर दे या फिर वो चर्च जाना बंद कर दे, दूसरों से आंखें मिलाना बंद कर दे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते। बट हम जो अपने आप को धर्मी जताने की कोशिश करते हैं, अपने आप को पवित्र बताने की कोशिश करते हैं, अपने आप को परफेक्ट बताने की कोशिश करते हैं, जो कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम मनुष्य ही हैं जो गलतियां करते हैं। पर हम जब दूसरों की गलतियों को देखते हैं तब हम सोचते हैं कि हमने तो कभी कोई गलती की ही नहीं है, और हम दूसरों पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं, उनको जज करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी इंसान जो आज ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है, मैं उन सबसे कहना चाहती कि आप मनुष्यों की बातों पे ना जाएं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं या लोग आपको कितना बदनाम करते हैं, क्योंकि आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर आपको अपनी धार्मिकता का जो प्रमाण है वो किसी मनुष्यों से लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मनुष्य मनुष्य हैं और मनुष्य कभी भी दूसरों को माफ़ नहीं करते। वो परमेश्वर ही है जो इंसान को उनकी सारी गलतियों से माफ़ करते हैं। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़े, पहला यूहन्ना उसका 1:7 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें सब पापों से क्षमा करते हैं। जो भी हम कोई भी किसी भी प्रकार का आपने गुनाह किया है, आपने किसी की हत्या की है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया है, किसी को बदनाम किया है, किसी के साथ दुश्मनी करी है, नफरत की है, व्यभिचार किया है, किसी भी प्रकार का आपने पाप किया, प्रभु यीशु मसीह आपको सब पापों से क्षमा करने की शक्ति रखते हैं। इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह से अपने सब पापों की, गुनाहों की क्षमा मांगे, उनके पास आए, क्योंकि अगर वो आपको क्षमा कर देंगे तो मनुष्य कोई नहीं है। क्योंकि आशीष देना, आपको बढ़ाना, आपको सब प्रकार की चीज़ों से बचा के रखना प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य सिर्फ एक दूसरे पर लांछन कर सकते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमें बार बार क्षमा करते हैं, जो हमें बार बार मौका देते हैं, जो हमें हम पर बार बार भरोसा रखते हैं, जो हमें बार बार आगे बढ़ाते हैं, जो हमें बार बार संभालते हैं। पर मनुष्य, अगर एक बार आप गलती करोगे, वो आपकी सारी अच्छी बातों को भूल जाएंगे, वो आपको त्याग देंगे, वो आपको मौका नहीं देंगे, वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे, वो दूसरे लोगों के बीच में आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह है जिनका प्यार कभी भी अपने लोगों के लिए कभी नहीं बदलता, क्योंकि उन्होंने अपने लहू से हमें खरीदा हुआ, उन्होंने अपनी जान हमारे लिए दी है और हमसे इतना अद्भुत प्यार किया हुआ है। इसलिए मैं उन सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उनसे क्षमा मांगे। अगर वो आपको स्वीकार करते हैं तो मनुष्य कोई नहीं है। मनुष्य चाहे आपको अस्वीकार करे, पर अगर परमेश्वर आपको स्वीकार करते हैं तो वो सबसे महान बात है, क्योंकि अंत में जब हमारा न्याय होगा तब परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे और वो हमें सब अच्छी बातों के वारिस बनाएंगे। और मुझे सबसे हैरानगी की बात तब लगती है जब मनुष्य खुद उस पाप में गिरा हुआ होता है या खुद वो गलती कर रहा होता है और वो दूसरों को उस गलती के लिए जज करता है या उस गलती के लिए उन पर लांछन करता है। खुद सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते पर दूसरों को बोलते ये तो झूठा है। खुद व्यभिचार, हरामकारी करते होंगे पर दूसरों को बोलते होंगे ये तो व्यभिचारी है, ये तो हरामी है।
खुद दूसरों की निंदा करते होगे, लड़ाई झगड़ा करते होगे, पर दूसरों को बोलते ये तो बड़ा झगड़ालू है, ये तो बड़ा बुरा इंसान है, ये तो बहुत गंदा इंसान है, ये तो ऐसे करता है, जबकि खुद वही बातें उन सब मनुष्यों के अंदर पाई जाती, जबकि खुद वही काम कर रहे होते हैं, पर दूसरों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि तू खुद वो गुनाह करता है जिस गुनाह के लिए तू दूसरों को मना करता है या दूसरों पर दोष लगाता है। क्या तुझे लगता है कि तू खुद वो काम कर कर या वो गलती कर कर बच जाएगा? क्योंकि परमेश्वर तो अन्याय नहीं है। परमेश्वर सबसे एक जैसा प्रेम करता है और परमेश्वर सबका एक जैसा न्याय करता है। अगर कोई इंसान कोई गलती कर रहा है तो वो उसका भी वैसा न्याय करेंगे, और अगर हम वो गलती कर रहे हैं तो वो हमारा भी वैसा ही न्याय करेंगे। इसलिए हम दूसरों को उनको दबाने की कोशिश करें, उनको बुरा बोले, उनकी निंदा करें, उनकी बदनामी करें, उनकी जगह जगह जाके उनको डंडोरा पीट पीट के उनके बारे में बुरा भला बोले, इससे अच्छा है कि हम मसीह लोग उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको उस पाप से, उस गलती से बाहर निकाले, परमेश्वर उनको आशीष दे, परमेश्वर उनको अपने लायक बनाए, परमेश्वर उनको क्षमा करे, परमेश्वर उनकी जिंदगी को बदल दे। ना कि हम वो काम करें जो पवित्र शास्त्र हमें आज्ञा नहीं देते। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, अगर हम पहला पत्रस उसका 4:8 में पढ़े तो लिखा हुआ है, प्रेम सबसे श्रेष्ठ है और वो अनगिनत पापों को ढांप देता है। लव कवर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। तो इसलिए हम लोग अगर अपने मसीह लोगों से प्यार करते, अगर अपने पड़ोसियों से प्यार करते, अगर अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से प्यार करते, अपनी कलीसिया के लोगों से प्यार करते हैं, तो हम अपने सब प्यार करने वाले लोगों की गलती को, गुनाहों को माफ कर देंगे, उनको डांप देंगे, उनको दूसरों के सामने उछालेंगे नहीं, उनको बदनाम नहीं करेंगे, उनको डांपेंगे, उनको क्षमा करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको उठाने की कोशिश करेंगे, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पर यह तभी होगा जब सच में प्रभु यीशु मसीह, जिसने महान प्रेम हमारे साथ किया, उनका प्रेम हमारे अंदर होगा। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 1:7 पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को अपने लहू में धो दिया। उसका प्रेम मेरे भाई और बहनों बहुत महान है, बहुत बड़ा है। जब इंसान हमें माफ नहीं करता, जब इंसान हमें बुरी नजर से देखता है, जब इंसान हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पापों से माफ कर देते। तब प्रभु यीशु मसीह हमें कभी ताना नहीं देते, प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, जबकि वो हमारे सारे श्रापों को, हमारी सारी शर्मिंदगी को, बुराई को एक महिमा में बदल देते हैं, अच्छी बातों में बदल देते हैं। तो इसलिए आप इंसानों के प्रेम की तरफ आकर्षित ना हो, इंसानों से अपनी वैलिडिटी ना ले, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की तरफ आकर्षित हो, क्योंकि उसका प्यार आपको कभी छोड़ेगा नहीं, उसका प्यार आपको हमेशा संभाल कर रखेगा। तो मैं गीत गाकर, जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में याद दिलाता है, इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगी। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खाकर क्रूस उठाकर उसने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दिया। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। तो परमेश्वर के अद्भुत, अनमोल और अनोखे प्यार को याद करें जो उन्होंने आपके साथ किया है और जो वो आपके साथ सर्वदा करते रहेंगे अगर आप उनके पास आएंगे। तो परमेश्वर आप सबको बहुत तारीख से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।